नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। घोड़ा लाइब्रेरी महोत्सव 2025 में विकास का ऐलान। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। प्रभारी निरीक्षक ने 31 को लेकर व्यापारियों और होटल मालिकों की ली बैठक। जिला मुख्यालय रुद्रपुर से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रीत बिहार में आज सुबह कई राउंड फायरिंग हुई। अब खबरें विस्तार से। संकल्प फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पंचाण महोत्सव 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय उत्पादों, लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वे क्षेत्र के विकास को नई गति देंगी और आम जन के जीवन को अधिक सुगम बनाएंगी। इस क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा आदरणीय श्री आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। और इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में ये सभी योजनाएं आने वाले समय में विकास के लिए सुविधा की दृष्टि से बहुत सहायक होंगी और इससे आम जन का जीवन अच्छा होगा उनको। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा से हमने पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा शुरू की। एक नवाचार था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस यात्रा में सम्मिलित हुए और इससे पहले 30 नवंबर के अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत विस्तार से हमारे राज्य में शीतकाल में होने वाली यात्राएं, यहाँ का अच्छा मौसम, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की अच्छी धूप, उसके बारे में और हाई एल्टीट्यूड में होने वाले मैराथन के बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। और वो स्वयं मुखवा हर्षिल आकर उस यात्रा का हिस्सा बने थे। तो निश्चित रूप से उनके अपने कार्यक्रम में शामिल करने से मन की बात में देश और दुनिया के लोगों को यहाँ की शीतकाल की महत्ता, यहाँ की विशेषता और मौसम के बारे में जानकारी हुई। तो बड़ी संख्या में आज यात्री यहाँ आ रहे हैं, तीर्थ यात्री भी आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं और शीतकाल के लिए पूरा राज्य हमारा तैयार है। हम राज्य के स्तर से भी वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल, एक जिला एक मेला, इसको उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही नैनीताल जनपद में भी विंटर कार्निवल का इसका आयोजन किया गया। मैं उत्तरकाशी जनपद के बहुत सीमांत क्षेत्र में सांकरी में गया था, वहाँ पर भी सांकरी महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के हर ज़िले में कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर पर्यटकों को और बुलाया जा सके, उनको आकर्षित किया जा सके, उनको यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताया जा सके। ये सब हमारे राज्य के अंदर 12 महीने लोगों को काम मिले, पर्यटन सुनिश्चित हो। यानी कि 6 महीने पहले, चूँकि शीतकाल में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो बंद हो जाते थे, उनका कारोबार भी बंद हो जाता था, अब उनका 12 महीने कारोबार चलेगा। राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था का राज है और पूरी तरह से कहीं भी कोई भी कानून तोड़ेगा, कोई भी कानून को नहीं मानेगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। देवभूमि उत्तराखंड बहुत शांत प्रिय राज्य है। यहाँ पर लोग आपस में भी बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन कानून तोड़ने का अधिकार, अतिक्रमण करने का अधिकार, किसी भी प्रकार की खराब चीज़ें करने का किसी को अधिकार नहीं है। अरे भाई, जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भाजपा नेत्री के सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने के बाद पूरा मामला फिर से तूल पकड़ गया है। उत्तराखंड के तमाम शहरों में कांग्रेसियों द्वारा भाजपा के वीआईपी नेता पर कार्यवाही तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। सीबीआई की जांच। यहाँ पे कांग्रेस जनों को बड़ा आक्रोश था और आक्रोश में दीनदयाल चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया और जो अंकिता भंडारी को बहुत समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिससे पूरा उत्तराखंड शर्मसार हुआ, उसका परिवार शर्मसार हुआ और हमें अफसोस है कि राज्य सरकार उस वीआईपी को क्यों बचाने का काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला और उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ तो आज तो छोटा सा प्रदर्शन समझ लीजिए पूरे प्रदेश में हुआ है। आने वाले टाइम में अगर सरकार ने अगर इसको सही निर्णय नहीं लिया आज पे और जल्दी से अंकिता भंडारी का जो वीआईपी था वो उसको जो है अपनी गिरफ्त में नहीं लिया तो ये समझ लीजिए आंदोलन बढ़ता चला जाएगा और इसको राज्य सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक नारी सम्मान को लेकर के आज सड़कों पे है और नारी सम्मान देश सम्मान है और नारियों को अगर सम्मान देने का काम राज्य सरकार नहीं कर पा रही है तो मैं कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी आज जो 4 साल हो गए पूर्ण न्याय नहीं मिला, उसका परिवार पूर्ण न्याय की गुहार लगा रहा है और इस आस में बैठा है कि कब हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। और अब तो वीआईपी का भी नाम सामने आ गया, दुष्यंत गौतम, जो कि हमारे उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से धामी जी से कहना चाहूँगी कि सीबीआई जांच कराएं और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएं। और एक चीज़ और कहूँगी कि बड़ी शर्मनाक घटना है ये, जो कि यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ तो गई है पर बच नहीं पा रही है। क्या बात क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं, इन दोषियों को क्यों बचाना चाह रहे हैं, क्या आप इसमें शामिल हैं? तो मैं आज एक महिला होने के नाते अपनी उस अंकिता भंडारी बेटी के लिए ये कहना चाहूँगी कि अगर आप दोषियों को सजा नहीं दिला पा रहे हैं तो धामी जी से कहना चाहूँगी कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां 31 दिसंबर 1 जनवरी को लेकर बाजार चौकी खटीमा में प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र शाह द्वारा बैठक खटीमा के व्यापारियों होटल व्यवसाय की बैठक ली, जिसमें प्रभारी निरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि 31 के दिन होटल स्वामी द्वारा होटल में सीमित लोगों को बुलाया जाएगा और अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाएगा और होटल में किसी प्रकार का नशा नहीं परोसा जाएगा। और 31 दिसंबर को पुलिस प्रशासन ने हिदायत दी है कि इस दिन किसी भी प्रकार का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आज मेरे द्वारा चौकी बाजार क्षेत्र में स्थानीय व्यापारियों, होटल रिजॉर्ट मालिकों को ये आगामी 31 और नववर्ष को देखते हुए एक बैठक ली गई है, जिसमें उच्चाधिकारियों द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन कराने के लिए संबंधित व्यक्तियों को बताया गया है। जिसमें अपने जो होटल रिजॉर्ट में जो ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें लिमिटेड लोगों को इनविटेशन देने, अग्निशमन यंत्रों का जो है वहाँ पर जो है यूटिलाइजेशन करने और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो तो उसमें
जो है पुलिस को सूचित करने हेतु बताया गया है। इसके अलावा हमारी पुलिस भी राउंड द क्लॉक रूटीन से उसमें ड्यूटी में रहेगी। इसके अतिरिक्त मेरा आप लोगों के माध्यम से स्थानीय लोगों से, युवाओं से खासकर ये अपील है, अनुरोध है, चेतावनी भी है कि किसी प्रकार से नववर्ष के उत्साह को अराजकता में ना बदलें। ऐसा पाए जाने पर जो है कठोर से कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। सर बात की जाए और इस संबंध में भी मेरे द्वारा होटल ढाबे स्वामियों को अवगत करा दिया गया है कि किसी भी प्रकार की मादक द्रव्य अथवा अन्य वस्तुओं को नहीं परोसेंगे। ऐसा करने जाने पर उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उच्चाधिकारी द्वारा भी जो है कड़े निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय रुद्रपुर से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है जिसने शहर की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यस्त बाजार क्षेत्र में स्थित एक दुकान पर काम करने वाली युवती ने पड़ोस की दुकान के मालिक और उसकी सहयोगी पर जबरदस्ती छेड़खानी और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी काफी समय से उस पर दबाव बना रहे थे और विरोध करने पर उसे दुकान में बुलाकर बेरहमी से पीटा गया। यह घटना एक बार फिर रुद्रपुर में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आज रुद्रपुर मुख्यालय के मुख्य बाजार के अंदर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि एक जेहादी 45 वर्ष का अधेड़ एक छोटी सी बच्ची के जिसकी आयु मात्र अभी 18 से 19 साल है उसको कुकृत्य में शामिल होने और उसको अवैध संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जो लड़की है जो उसके साथ अधेड़ व्यक्ति की सहयोगी थी वो उसको गंदे से गंदे और बहुत ही अश्लील दुर्भाग्यपूर्ण मैसेज करती है। और जब वो लड़की इसका विरोध करती है तो उसके साथ बदतमीजी होती है, उसके साथ मारपीट होती है, उसके साथ छेड़खानी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है घटना और किसी प्रकार से भी गौरक्षा दल इस प्रकार की कुकृत्यों को, इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन के सामने हमने आज तहरीर दे दी है, बहुत ही प्रेम से ये बात कह दी है कि ऐसे लोगों को तत्काल पकड़ के इनको जो कड़े से कड़े दंड उसको दिया जाए, अन्यथा ऐसे व्यक्तियों को भी तोड़ा जाएगा, ऐसे जिहादियों की दुकानों को भी तोड़ा जाएगा। जय श्री। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रीत बिहार में आज सुबह कई राउंड फायरिंग हुई। इस घटना में बिहार के रहने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। आपको बता दें कि रुद्रपुर के 3 पानी स्थित लेबर अड्डा से सिमरन नाम का एक व्यक्ति खेत में मजदूरी के लिए 21 मजदूरों को लेकर प्रीत बिहार स्थित क्षेत्र में स्थित अपने खेत में पिलर लगवाने के लिए लेकर गया था। अभी मजदूर खेत पर पहुंचे ही थे कि अचानक ही राउंड फायरिंग शुरू हो गई, जहां कार्तिक को मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना स्थान पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर मौजूद साक्ष्यों को एकत्र कर रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्दी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुबह की घटना है, 2 पक्षों के बीच में फायरिंग हुई। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पे गई तो दोनों पक्षों के द्वारा कुछ राउंड फायर किए गए एक दूसरे पर। उसके खोखे वगैरह मिले हैं और जो घायल व्यक्ति वो मिला था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। वो एक डेली वेज पे काम करने वाला व्यक्ति था, लेबर क्लास। अभी वहाँ उतरा ही हूँ, उतने में एक सरदार खेत जोत रहे तो उतने में फिर वो कहा कि गाड़ी रोक, उसने गाड़ी नहीं रोका तो मोटरसाइकिल चालू करके चला गया उसके घर। वहाँ से फिर फायरिंग करना चालू कर दिया। हम लोग को वो पिलर गाड़ने के लिए लेके गए थे, 21 बंदे थे हम लोग। ये कार्तिक का मौत हुआ है और कितने बजे हुआ है इतना भी नहीं, इतना मतलब 10 बजे तक में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे खेत में। वो सब भाग गए थे भागा दौड़ी में और मैं ही उसको खींच के लेके रोड पे लेके आया हूँ। कार्तिक ऐसे रहने वाला बिहार का है, वो गोवा रहता था, वहाँ से वो आया था यहाँ घूमने के लिए। कह रहा कि जाऊँगा नैनीताल घूमने, तो मैंने कहा 1 तारीख को मैं छुट्टी करूँगा तो चलेंगे। तो कह रहा है थोड़ा पैसा शॉर्ट हो गया तो चलो तुम्हारे साथ काम करके आते हैं। बस इतना ही है। मैं उनका नंबर ही नहीं है मेरे पास और उसका मोबाइल वहीं गिर गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सूरज है। प्रदेश की सभी खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।